नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमारा विषय है डिप्रेशन। डिप्रेशन के बारे में हम जानेंगे दोस्तों, और इसका कैसे इलाज किया जा सकता है। और आज आपको मैं इस वीडियो में 7 ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा जिनके द्वारा डिप्रेशन की बीमारी को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज इसी क्रम में हम सबसे पहले डिप्रेशन किस किस को हो सकती है और इसके थोड़े बहुत लक्षण वगैरह भी आपको बताएंगे, ताकि आप इसको मेजर कर सको अपने शरीर में। तो इसी क्रम में दोस्तों, सबसे पहले हम डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी को भी हो जाती है। कई बार तो ये छोटे बच्चों में भी देखी देखी जा सकती है। हाँ दोस्तों, छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि जिंदगी में जब परेशानी आए तब ही या फिर तकलीफें आए तब ही डिप्रेशन हो। ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जीवन की एक छोटी सी नकारात्मक घटना भी आप में डिप्रेशन ला सकती है। वो आपके मन में घर कर सकती है, वो एक विकराल रूप ले लेती है जिसका नाम डिप्रेशन है। तो जिनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, उनको भी डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है दोस्तों। एक छोटी सी नकारात्मक घटना, न्यूज या कोई कोई भी आप खबर सुनेंगे तो उससे भी डिप्रेशन हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम जानते हैं कि डिप्रेशन होता क्यों है। तो दोस्तों, इसके दो कारण हैं मुख्यतः। एक तो शरीर में या फिर ब्रेन में जो केमिकल्स डिस्टरबेंस होते हैं उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है, जो सबसे बड़ा कारण है। एक जेनेटिकली भी इसी में आ जाता है। जेनेटिकली जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी डिप्रेशन जैसे पहले मदर को थी, फिर बच्चे में आ सकती है, या फिर उसके ग्रैंडसन में भी आ सकती है उस मदर के। तो ये भी एक रीजन है। बाकी इसके दो मुख्य कारण है। पहला कारण है इसका केमिकल होते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं, इम्बैलेंस होते रहते हैं, जिस वजह से डिप्रेशन हो सकती है। और दूसरा जो मुख्य कारण है दोस्तों, वो महत्वपूर्ण कारण है, ये है आप जीवन में एक इंसान के जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण नकारात्मक घटना जो पूरे जीवन काल में एक ही हुई होती है, वो महत्वपूर्ण नकारात्मक घटना डिप्रेशन का कारण बन सकती है दोस्तों। ये भी एक तथ्य। और जो स्टडी है, अलग अलग स्टडी आती रहती है, उनमें देखा गया ज्यादातर जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनमें ज्यादातर यही चांस रहता है कि भी जो कोई नकारात्मक घटना की वजह से डिप्रेशन हुआ हो, और या जैसे कोई भी दुखद घटना होगी या कुछ बुरा हो जाता है उस वजह से डिप्रेशन जीवन में आ जाता है दोस्तों, जिसको लेकर उनका उनका जिंदगी जीने के लिए नजरिया है वो भी एक बदल जाता है। वो नेगेटिव जिंदगी ही जीते हैं, वो हर बात को नेगेटिव ही लेते हैं, नेगेटिव वे में लेके जाएंगे, जिसकी वजह से डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है। और तो इसको दोस्तों, इन नकारात्मक घटनाओं की वजह से भी डिप्रेशन होता है, जो दूसरा मुख्य मुख्य कारण है। तो दोस्तों, इसका इलाज क्या है? क्वेश्चन ये आता है कि इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों, इसका दो तरीके हैं इसके इलाज के। सबसे पहले तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाए, वो मेडिकेशन के द्वारा वो कंट्रोल करेगा डिप्रेशन। दूसरा जो कारण है दोस्तों, वो हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि बहुत से कारण है इसमें। उदासी ज्यादा रहना, और जीवन में इंटरेस्ट खत्म हो जाना, बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा हो, कुछ भी फंक्शन वगैरह, शादी वगैरह, खुशी का माहौल हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को किनारे कर लेना, और ये कुछ एक कारण है। लेकिन इन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भी इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो दोस्तों, मेरे नजरिए में मैं आज आपको 7 पॉइंट बताऊंगा जो डिप्रेशन के पेशेंट को उस हिसाब से अपने आप को ढलना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन को सुधार सके और संभाल सके, समय रहते संभाल सके। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला कारण मैं आपको ये बताऊंगा, अपनी जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करे। जिस इंसान को डिप्रेशन है उसको अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और वो लक्ष्य दोस्तों छोटा हो और अपने खुद के कंट्रोल में रहने वाला हो, ना कि बिना कंट्रोल वाला हो। तो दोस्तों, लक्ष्य निर्धारित करके और उसको आप मैनेज करना, और आसानी से मैनेज करना, जिससे क्या है, अगर
ये लक्ष्य, छोटे छोटे लक्ष्य, जब इन लक्ष्यों की पूर्ति होती है तो दोस्तों एक मन में खुशी होती है, जिससे मन शांत होता है। और अगर मन शांत हो गया तो बहुत हद तक आप ये समझे कि डिप्रेशन कंट्रोल हो रहा है। तो दोस्तों ये एक पहला कारण था जो आपको मैंने बताया। और आपके मन को शांत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मन को शांत कैसे किया जा सकता है, वो आप एक छोटे छोटे गोल निर्धारित करें, लक्ष्य निर्धारित करें, और लक्ष्य वही निर्धारित करें जो आप कंट्रोल कर सको, उनको मैनेज कर सको। ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा एक डिप्रेशन के पेशेंट को। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं चौथा तरीका, जो एक जरूरी है। अपने दिमाग को ना ही तो पास्ट में ले जाए और ना ही ज्यादा फ्यूचर में लेके जाए, क्योंकि ज्यादा सोचने से डिप्रेशन ज्यादा बढ़ेगा। डिप्रेशन जो लेवल है आपका वो ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए ना ही तो पास्ट की सोचे और ना ही फ्यूचर के बारे में सोचे। जो वर्तमान में घटित हो रहा है उसको उसी पे जीवन जिए। तो दोस्तों ये चौथा तरीका मैंने आपको बताया। इसी क्रम में पांचवा तरीका, पांचवी बात जो आती है, पांचवा तरीका है कि रोज व्यायाम करें। दोस्तों व्यायाम शारीरिक पूर्ति करता है। शारीरिक एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है डिप्रेशन के पेशेंट को। और अगर व्यायाम करेंगे आप, व्यायाम करेंगे तो उससे आपका शरीर फिट होगा, और शरीर फिट होगा तो उससे मन खुश होगा, और मन खुश होगा तो डिप्रेशन को जड़ से भी मिटाया जा सकता है। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा और कारगर तरीका है। आप अपने व्यायाम का एक शेड्यूल बनाए पूरे दिन में, इस टाइम अब मेरे को करना है, इतना टाइम करना है, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा। तो ये एक फिक्स करें और शेड्यूल बनाएं इस चीज का कि व्यायाम जरूर करे डिप्रेशन का पेशेंट। तो इससे भी हम डिप्रेशन पे काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों का सहयोग करें। जो डिप्रेशन का पेशेंट है वो लोगों का सहयोग करें। सहयोग से अगर आपके डिप्रेशन के पेशेंट के सहयोग से अगर दूसरा इंसान अगर लाभान्वित होता है, उसको सहयोग प्राप्त होता है, तो वो आपकी प्रशंसा करेगा, और उस प्रशंसा कहीं ना कहीं घूम फिर के अपने खुद तक जरूर पहुंचेगी, जो एक मन को बहुत ज्यादा शांत करती है। और उसी शांति की वजह से डिप्रेशन पे काफी हद तक कंट्रोल और पाया जा सकता है। तो दोस्तों इसी क्रम में तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दिन में कम से कम 30 मिनट ऐसा काम करें जो आपको अच्छा लगता हो करना, जो आपको करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता हो, जैसे कि गाने सुनना। इसको इसको दूसरे वे में कहें कि जो आपकी हॉबी है, आपकी हॉबी जैसे गाना सुनना, प्लांटिंग करना, क्रिकेट खेलना, किसी का सहयोग करना, खेत में जाना, घूमना, साइकिलिंग, बाइकिंग, ये 30 मिनट जरूर निकालें दोस्तों जीवन में हर दिन डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीका है जिससे मन खुश होता है और कहीं काफ़ी हद तक डिप्रेशन कंट्रोल होता है। इसमें आप म्यूजिक सुनना, किताबें पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों इसी क्रम में हम आपको छठा तरीका बताते हैं। छठे तरीके में आपको ये करना है कि आप अपने आसपास की सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहें, ताकि उनके आचार विचार, पॉजिटिव विचारधारा को सुने, उनके साथ संवाद करें, उनके साथ बातें करें, उन्हीं के आसपास रहें, इर्द गिर्द उन्हीं के रहें। नेगेटिव लोगों के आसपास बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वो आपके दिमाग को सीधा सीधा प्रभावित कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव लोगों के साथ आप रहोगे तो पॉजिटिव एनर्जी ही आपको आएगी, पॉजिटिव थिंकिंग आपको आएगी। तो ये भी एक बहुत जरूरी है। सातवां तरीका, सातवीं बात आपको बताते हैं दोस्तों। आप अपने सोने का समय निर्धारित करें दोस्तों, क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर 8 घंटे की नींद एक इंसान ले रहा है तो डिप्रेशन पे भी कंट्रोल पाया जा सकता है दोस्तों। तो 8 घंटे की नींद का शेड्यूल आप तैयार करें, और जितना हो सके जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठें। उसमें आप देख लें, 8 घंटे निर्धारित कर लें भी 8 घंटे की नींद इतने बजे तक पूरी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप व्यायाम करेंगे, शरीर थकावट होगा, मन शांत होगा, तो शाम को नींद भी अच्छी आएगी। और 8 घंटे की नींद पूरी करें दोस्तों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मन को शांत और सरल रखता है, जिससे डिप्रेशन पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको
डिप्रेशन के बारे में बताया, उसके थोड़े बहुत लक्षणों का भी जिक्र आपने किया और कैसे इसका इलाज संभव है दोस्तों। और 7 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं वो अपने जीवन में डालें दोस्तों। जो भी डिप्रेशन का पेशेंट है वो इन 7 तरीकों को जरूर अपनाएं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही जानकारियां हम आपको डिप्रेशन पे देते रहेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।